हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। ये यूनिवर्सिटी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप 40 सब्जेक्ट में 397 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली कुछ नहीं है, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले पाएंगे। वहीं अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली सीट कुछ है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसेस, फेलोशिप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करें। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, सिनोसिफाई डीआरसी में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी कोर्स वर्क में जो डिजर्टेशन सबमिट होता है उसमें हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर या अब्स्ट्रैक्ट में हेल्प ले पाएंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। एसओपी पर आईटी, आईएम, एनआईटी, आईसर के लिए हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में, टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी एंड पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल साइट www.dtchexam.com विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ये हमारा नंबर दिया गया है। किसी भी सर्विस से संबंधित कोई रही है तो यहाँ पे आप 9838777808 पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी तथा प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। इसे शॉर्ट फॉर्म में आईपीयू के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे पीएचडी के सेशन 25-26 के लिए। विंटर सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 28/10/2025 को आपका नोटिफिकेशन आया था। अगर आप ये डाउनलोड करना चाह रहे हैं डायरेक्ट, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर दूंगा। साथ ही यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मैं साथ में अपडेट कर दूंगा, तो आप यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑफिशियल साइट से कैसे भरना है, तो आगे हम आपको अभी वीडियो में बता देंगे। ये सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे दी गई हैं, देख लीजिए। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपके जो प्रोफेसर हैं, यानी जो सुपरवाइजर हैं, उनके अंडर में कितनी वैकेंट सीट है विथ नेम मेंशन किया गया है, तो आगे हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे दी गई सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, और आगे यहाँ पे सीट वाइज सब्जेक्ट दी गए तो उन्हें हम देखेंगे। पहले हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 28/10/2025 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है इसकी 1/12/2025 के 5:30 PM तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे सबमिशन फॉर डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग एग्जाम्शन फॉर पीटी। यहाँ पे जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो अगर आप उसमें एग्जाम्शन चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको अपने जैसे कि जो सर्टिफिकेट्स हैं सबमिट करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ 5/12/2025 से लास्ट डेट दी गई है। और यहाँ पे थ्रू ईमेल या फिर ऑफलाइन मोड में आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये बताया गया, आप ध्यान रखिएगा, 5/12/2025 तक आपको अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई नेट जेआरएफ गेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो पीईटी है उसमें अपेयर होना पड़ेगा, यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में। और अगर आप यहाँ पे एग्जाम्शन चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आपका यहाँ पे 22/12/2025 को होने वाला है, जो कि कैंपस में एग्जाम होगा। और इसके साथ यहाँ पे उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 10/1/2026 से आपका इंटरव्यू होने वाला है, और उसके बाद अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरव्यू हो जाता है, ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। बाकी नीचे चलेंगे, अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करेंगे। तो ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, गूगल पेज जो है आपका ओपन होगा, ये गूगल फॉर्म है। और यहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल्स है उनको फिल कर सकते हैं, और फॉर्म यहाँ पे अपनी सबमिट कर पाएंगे। यहीं पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी दी गई है, तो आप उसे भी यहाँ से पे कर सकते हैं। नीचे आएंगे, अन्य पॉइंट्स अगर हम देखें, तो ये आपके यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, फिर आपके सब्जेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सब मोड बताया गया है, ये मोड ऑफ एडमिशन ए एंड बी सब दिया गया है, तो आप इसे देख पाएंगे। सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे सीट एंड सब्जेक्ट्स हम देखेंगे, और सिलेबस क्या रहेगा वो भी देखेंगे। मास कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका यहाँ पे आईटी है, एमई है, डिज़ाइन है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट एंड थिंग्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, एजुकेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, पैथोलॉजी, स्पोर्ट इंजरी है, हेमेटोपैथोलॉजी, आपके एनेस्थियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है,
ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिक है, एंडोक्राइनोलॉजी है, प्लास्टिक है, कम्युनिटी मेडिसिन है, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, यहाँ पे आपकी साइकाइट्री है, फिजियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन है, न्यूरोलॉजी है, मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लॉ एंड लीगल स्टडीज है, इंग्लिश, आर्किटेक्चर, डिजास्टर एंड फार्मेसी। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स हैं जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे वही फिर से बताया गया है कि अगर आपके पास यूजीसी का कोई जेआरएफ है, नेट है या गेट है या फिर पीएचडी ओनली है तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे पीईटी में अपेयर होना पड़ेगा। नीचे चलें, और पीईटी में जो अपेयर होना है, ये यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं तो आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे उनके कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस दे दिए गए हैं जो कि आप देख पाएंगे, और यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस पेपर में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और पेपर में जो आपका रहेगा 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का, 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा। तो आप इसे यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं तो आप इनको देख पाएंगे। मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी जो डिजिग्नेशन है उनके अंडर में जो आपका स्पेशलाइजेशन यानी एरिया ऑफ रिसर्च स्पेशलाइजेशन है वो ये सब यहाँ पे दिया गया है तो आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप प्रोफेसर उदिता तनेजा को देखेंगे तो यहाँ पे इनके अंडर में कोई सीट्स नहीं है, और ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जिनके अंडर में सीट्स हैं उन्हीं के अंडर में आप पीएचडी कर पाएंगे। तो यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडी हो जाता है, और इसके नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाइड साइंस है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ईस्ट कैंपस में जो सब्जेक्ट्स उनके यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इंग्लिश आपका है, और यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे मेडिकल हेल्थ साइंस के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनमें अच्छी खासी सीट्स हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी के सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लीगल स्टडीज यानी लॉ के हैं। जो लिबरल आर्ट है उसकी कोई सीट नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेशन रोबोटिक की सीट दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्कूल ऑफ एजुकेशन की अलग से सीट्स दी गई हैं, और जिनके रिसर्च एरियाज भी दिए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका दिया गया है, और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस के सीट्स दी गई। तो आप ऐसे यहाँ से सीट चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट में आपको फिर से कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेजन मिलेगा, 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पेपर यहाँ पे जो कंडक्ट कराया जाएगा उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50% क्वेश्चन रहेंगे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50% क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको इस पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। रिजर्व कैटेगरी को इन पेपर्स में 45% मार्क्स लाने रहेंगे। आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद कॉल किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। इसके लिए यहाँ पे आपको इंटर एग्जाम और इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा, और उसके बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जिनके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट एग्जामेशन मिलेगा वो सिर्फ इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर एलिजिबिलिटी एंड पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि चेक करके फॉर्म भर पाएंगे। बाकी अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफिशियल साइट का, या ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो आपको पीडी एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे मेंशन किया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो जाएगा, और अप्लाई करने का लिंक आपको इसी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देखने को मिलेगा जो मैंने कि पहले ही आपको बता दिया है। तो आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे फॉर्म भरना। तो दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि गुरु गोविंद सिंह इंटरप्रेस यूनिवर्सिटी प्रदान पत्र मांगे गए हैं। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पीएचडी के सीजन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी देखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स हो भी जाते हैं तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एक तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।